हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो अगेन। मेरा NIA CLAO का इंटरव्यू हो चुका है एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। बट उससे पहले मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि क्या हुआ। मेरा जो वेन्यू था वो था दिल्ली में कनॉट प्लेस पे, एक होटल मेट्रोपॉलिटन है वहाँ पे। तो मैं एंटर होता हूँ होटल में, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट मिलते हैं। तो उनसे मैं पूछता हूँ कि कहाँ जाना है NIA CLAO इंटरव्यू के लिए। तो वो बताते हैं फ्लोर 1 पे जाना है। तो वहाँ पे जाता हूँ भाई। वहाँ पे 2-3 कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैठे रहते हैं, मैं भी बैठता हूँ। एंड तब तक एक मैडम अंदर से आती हैं, वो चेकलिस्ट वगैरह लेकर के। तो वो बोलती हैं कि चेकलिस्ट के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो और कीप योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैंडी बोल के चली जाती हैं। तो भाई अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली मैम काफ़ी ज़्यादा थॉरोली से चेक करती हैं एंड काफ़ी फ्रेंडली भी रहते हैं। एंड भाई एक चीज़ हुई थी कि 12th की मार्कशीट वो लोग मांग रहे थे। बट मेरे केस में क्या था कि मुझे अपने स्कूल से सिर्फ और सिर्फ 12th की मार्कशीट मिली थी। बट वो क्या मांग रहे थे, वो 12th की सर्टिफिकेट भी मांग रहे थे। बट 10th वाले में ऐसा नहीं था। तो उन्होंने मुझे साइन करवा लिया डिक्लेरेशन फॉर्म पे कि अब मैं जब सिलेक्ट हो जाऊंगा और तो मैं 12th की मार्कशीट सबमिट मुझे करनी पड़ेगी। तो अब आते हैं इंटरव्यू कैसा हुआ। सबसे पहले मुझे 3-3 लोगों को ले जाया जा रहा था। जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था उस रूम के बाहर एक सोफा लगा हुआ था, वहां पे बैठाया जा रहा था। एक कैंडिडेट के बाद एक कैंडिडेट जा रहा था। तो भाई घंटी बजती है, मैं एंटर करता हूँ दरवाजा खोल के, ऐसे मैं आई कम इन सर बोलता हूँ। एंड वहाँ पे देखता हूँ कि एक राउंड टेबल है एंड 4 पैनल वहाँ पे हैं। तो 2 साउथ इंडियन थे एंड एक पंजाबी थी और एक मैडम थी। तो मैं एंटर होता हूँ तो सबको गुड मॉर्निंग विश करता हूँ एक लाइन से। सबसे पहले मैम से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद बोलते हैं मुझे बैठने के लिए। सो जो बीच वाले सर थे, एक जो साउथ इंडियन वाले सर थे, वो मुझसे पूछते हैं कि मेरे चीज़ों के बारे में काफ़ी वो जानते थे कि आप बलरामपुर से हो। मैंने बोला यस सर। बोला कि आपने ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट करी है। मैंने बोला यस सर। तो सीधा उनका सवाल होता है कि आप टॉप 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के नाम लो। तो मैं ICICI प्रूडेंशियल बताता हूँ, ऑब्वियसली NIACL भी बताता हूँ। एंड भाई मेरा माइंड उस समय ब्लैंक हो जाता है, इसके आगे मैं नहीं बता पाता हूँ। तो मैं उन्हें सॉरी बोल देता हूँ। तो बोलते हैं ओके कोई नहीं, ठीक है। तो बट एक सर रहते हैं वहां पे, वो बोलते हैं कि आप NIACL का आप NIACL के इंटरव्यू में आओ तो उसका नाम पहले क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हंसी मजाक वाला सीन हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते तो वो पूछते हैं कि आप कौन कौन से एग्जाम दिए हो। तो मैंने बोला कि मैंने कई सारे एग्जाम दिए बट ये मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है। तो वो बोलते वाओ गुड, ऐसा करके। एंड फिर एक मोटर इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन आता है कि मोटर इंश्योरेंस में के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो भाई ये मालूम नहीं था, तो मैं सॉरी बोल के आगे बढ़ गया। एंड फिर एक जो मैडम रहती हैं वो क्वेश्चंस पुटअप करती हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर एक इंसान मेडिकेशन करा के आया, अपनी बिल वगैरह लेकर आया, उसको हेल्थ इंश्योरेंस है और घर पे बैठ गया है, तो क्या उसे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अब मैंने तो बता दिया कि हाँ मिलेगा, क्योंकि उसकी मैंने सोचा कि उसकी प्रॉपर बिल है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी है, तो अगर उन्हें ले जाके देगा तो मिलेगा। बट उन्होंने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं है, जब आदमी हॉस्पिटलाइज होता है तभी उसे हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो ये चीज फिर मुझे फील हुआ कि यार ये इतनी छोटी सी चीज तो मुझे मालूम होनी चाहिए थी। बट वही है कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल ही रहा था ये चीज कि मेरी सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होनी है। नॉलेज ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो टेस्ट होनी है, बट ज्यादा से ज्यादा मेरी पर्सनालिटी टेस्ट होनी है। तो मैं एकदम सीना चौड़ा किए, एकदम कंधा ऊंचा, एकदम एक बुलंद तरीके से मैं उन्हें आंसर कर रहा था हर चीजों का। एंड उन्होंने फिर मेरे कुछ पर्सनल चीजों के बारे में पूछा कि जैसे कि बीवी वगैरह के बारे में, जो मैंने ग्रेजुएशन किया है। एंड फिर उन्होंने पूछा कि लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया। एंड एक जो वो पंजाबी वाले सर थे, वो क्या कर रहे थे, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मुझे पता चल गया कि टेस्ट हो रही है पर्सनालिटी। तो मैं एकदम बुलंद तरीके से दे रहा था क्वेश्चंस के आंसर। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पहला इंटरव्यू था। तो एंड मैंने एक चीज सीखी है इस इंटरव्यू से कि जो आप वहां पे बोलते हो वो उस एक एक वर्ड की अहमियत रहती है, क्योंकि वो आप जो बोल रहे थे वो ट्रांसक्रिप्ट वहां पे वो लिख रहे थे। एक उनके पास डायरी थी, वो डायरी में लिख रहे थे कि आप क्या क्या बोल रहे हो। एंड आपने मुझसे ये भी पूछा था कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन अपनी करी है। तो मैंने बताया कि यहाँ से मैंने करी है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम लिए। तो उन्होंने भी अपने डायरी में वो भी लिखा। तो उन्होंने ये भी पूछा था कि, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि
वेबसाइट्स वगैरह मैंने देखे थे, तो उन्होंने बोला व्हाट डज इट मीन वगैरह, तो मैंने बोला कि मैंने फिर स्पेसिफिक वेबसाइट्स का नाम लिया। बोले अच्छा ठीक है। तो वही मुझे लगता है कि आपके जो एक एक वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो ये चीज मैंने काफी सीखी। सो यही था मेरा NIACL AO का इंटरव्यू, एंड आई होप कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं 50 में से 30 से 35 के बीच में मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू सो मच।